बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को न्यूनेटल जॉन्डिस यानी कि नवज़ायदा बच्चों में पैदाइश से लेकर 1 माह के बच्चा जो न्यूनेट होता है, उसमें जो जॉन्डिस है, उसकी क्या अलामात, पहचान और उसका क्या इलाज और उसकी क्या जो है वो पहचान है, उससे मुतल्लिक आप लोगों को अहम मालूमात दूँगा। न्यूनेटल जॉन्डिस में 2 चीज़ें बहुत अहम हैं, उन चीज़ों का ख़्याल रखना है और वो ये है कि वो बच्चे जो हैं जिनका वालिदा का ब्लड ग्रुप ए, बी पॉज़िटिव, ए पॉज़िटिव, एबी पॉज़िटिव या ओ पॉज़िटिव इस तरह का हो और बच्चे में भी ए पॉज़िटिव, बी पॉज़िटिव, एबी पॉज़िटिव या ओ पॉज़िटिव इस तरह के ब्लड ग्रुप का कुछ इम्तियाज़ हो तो उसमें जो है उन बच्चों में जॉन्डिस होता है, लाज़मी होता है। अदर जो है जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप बच्चे का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वो भी आरएच इनकम्पैटिबिलिटी वो उसमें भी जॉन्डिस होता है, वो ज़रा ख़तरनाक वाला होता है। उसमें हीमोलाइसिस ब्लड का टूटना होता है तो उससे जो है तो जो ए बी इनकम्पैटिबल जो ए बी ओ ये जो ब्लड ग्रुप्स के होते हैं ये एबीओ इनकम्पैटिबल होता है, इसमें भी बच्चों में जॉन्डिस होता है। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 2 किस्म का जॉन्डिस होता है, एक फिज़ियोलॉजिकल, एक पैथोलॉजिकल। फिज़ियोलॉजिकल जॉन्डिस ये है कि 2 दिन की उम्र से लेकर 14 दिन की उम्र तक जो बच्चे को जॉन्डिस होता है वो है फिज़ियोलॉजिकल जॉन्डिस। उसमें अगर क्या कहते हैं मैं आगे चल के वीडियो में बताऊँगा कि बच्चे में जॉन्डिस की किस तरह जो है वो कितना लेवल होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा लेवल है तो उसमें शुआएँ लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, वो इतना ख़तरनाक नहीं है। जो पहले दिन का जॉन्डिस है या जो 14 दिन के बाद प्रोलॉन्ग जॉन्डिस हो जाता है, वो पैथोलॉजिकल है, उसमें जो है वो शुआएँ बहुत ज़रूरी हैं और उसमें टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं कि पता चले कि वो या तो कोई जिगर का मसला आ रहा है या किसी और वजह से जो है वो जॉन्डिस हो रहा है। अच्छा, एक मिथ और ये बहुत क्या कहते हैं लोगों में मिसकंसेप्शन पाई जाती है जी हमने जो है वो दम करवाया या सूरज की धूप में रखा जॉन्डिस ठीक हो गया, कुछ बच्चों का हो गया, कुछ का नहीं हुआ, क्यों? वो बात ये है कि जॉन्डिस में भी जो है जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है इसमें आगे 2 किस्में आती हैं, डायरेक्ट हाइपरबिलीरुबिनीमिया और इनडायरेक्ट हाइपरबिलीरुबिन। तो इन जो आपका फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट की फिर अपनी लंबी लिस्ट है, क्या कहते हैं वजूहात की, डायरेक्ट की अपनी लिस्ट है। डायरेक्ट में जो है वो अक्सर जिगर में मसाइल निकलते हैं, तो उसमें जो है वो शुआएँ लगाना ज़रूरी तो है ही है, लेकिन साथ जो है वो टेस्ट करा के पता लगाना होता है कि कौन सी बीमारी और उसका इलाज करना होता है। और इनडायरेक्ट फिजियोलॉजिकल में भी जो है वो कुछ बच्चों का जो नॉर्मल होता है उनको इतना मसला नहीं होता ज़्यादा, तो धूप लगाने से या वो इसी तरह खुद ब खुद ठीक होने वाली चीज़ होती है, उसमें कुछ हिस्सा ज़्यादा करना नहीं पड़ता। अच्छा, जो जहाँ तक बात है कि जॉन्डिस के कितना आप पहचान सकते हैं, आँखों में और चेहरे पे हो तो वो तकरीबन 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है रफ़ आइडिया के मुताबिक। वैसे बच्चों में 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर न्यूनेट में ठीक है, नॉर्मल है, उसमें वो इतना तो होता है, उसका कुछ भी नहीं करना। तो चेहरे पे और आँखों में हो इतना हो तो ये 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है, ये भी कोई इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। अगर नीचे बॉडी पे आ जाए, ट्रंक एब्डोमेन, सीने पे, छाती पे, पेट पे, तो ये तकरीबन 12 मिलीग्राम, 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो जाता है। इसमें साथ अगर अलामात आती हैं जो कि मैं आगे बताता हूँ, तो उसमें जो है वो उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये भी ठीक है, ठीक हो जाता है। जो पूरी बॉडी का होता है सर से लेकर पाँव तक और हाथों पे, पैरों पे, पीछे कमर में, वो तकरीबन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। वो हो तो उतना उसको जो है वो शुआएँ लगाना इंतहाई ज़रूरी हैं। और अगर जो है वो पाँव के तलवे नीचे वो भी जॉन्डिस हो जाए, उसमें भी आ जाए वो 17 और 17 से ज़्यादा हो जाता है, तो वो तो लाज़मी इंतहाई उसको शुआएँ लगाना बहुत ज़रूरी हैं।